नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। अयोध्या में तैनात एक महिला हेड कांस्टेबल के साथ कुछ ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है जिसके बाद यूपी का कानपुर सुर्खियों में है। दरअसल महिला जो है अयोध्या में पोस्टेड थी, जहां पर वो हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थी। इसी दरमियान 19 अक्टूबर को वो अपने गांव के लिए निकली थी। रात का समय था, अंधेरा हो रहा था। 19 अक्टूबर की रात वो कानपुर के सेन पश्चिम इलाके पहुंची थी, जहां पर वो अपने गांव की ओर निकल रही थी, क्योंकि अगले ही दिन उसे करवा चौथ का व्रत रखना था, जिसकी वजह से वो छुट्टी लेकर अयोध्या से पहुंची थी कानपुर। इसी दरमियान घर पहुंचने से कुछ ही दूरी पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो अपने गांव नहीं पहुंचती, बल्कि पहुंच जाती है पुलिस थाने। आखिर क्या था पूरा मामला और उस महिला हेड कांस्टेबल के साथ क्या हुआ था, इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल 20 अक्टूबर को करवा चौथ था। इसके एक दिन पहले 19 अक्टूबर को महिला हेड कांस्टेबल अयोध्या में जिसकी पोस्टिंग थी, वो जाती है अपने गांव कानपुर के सेन पश्चिम इलाके की रहने वाली होती है। वो जाती है कानपुर पहुंचती है। इसके बाद उसे आगे अपने गांव की तरफ जाना होता है। हम आपको सुरक्षा के लिहाज से उसके गांव का नाम, उसका नाम पता तो नहीं बता सकते, लेकिन कानपुर की रहने वाली थी। जिसके बाद वो सुनसान सड़क पर अकेली होती है, उसे कोई सुविधा नहीं मिलता। वो कानपुर सिटी तक पहुंच जाती है बस से। इसके बाद उसे आगे का सफ़र अपने गांव तक कुछ ही किलोमीटर का होता है, जिसे तय करना था। वो देख रही थी सड़क पर कि कोई आ जा रहा है तो उससे वो लिफ्ट ले पाए। इसी दरमियान वहाँ पर एक बाइक सवार आता है। बाइक सवार को देख के महिला को लगता है कि इससे पूछा जा सकता है। महिला हेड कांस्टेबल जो होती है वो उस बाइक सवार से पूछती है कि क्या आप आगे अपने गांव का नाम बताती है कि वहां आप मुझे छोड़ देंगे भैया। इस पर जो बाइक सवार होता है कहता है हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको छोड़ दूंगा। जिसके बाद महिला जो सिविल ड्रेस में होती है वो उसके बाइक के पीछे बैठ जाती है। इसी दरमियान बाइक पर बिठाकर वो सवारी आगे निकल जाता है और जैसे ही कुछ दूरी पर जाता है, इस दरमियान वो सुनसान सड़क से टर्न लेने लगता है। और जिस एरिया में जाता है वो एकदम रात का अंधेरा था, बिल्कुल जंगल घना बस्ती वैसे एरिया था। जिसमें वो टर्न किया बाइक, तो इस पर महिला हेड कांस्टेबल जो पीछे बैठी थी उसने कहा कि आप इस ओर कहाँ जा रहे हैं। तो बाइक पर बैठा शख्स बोलता है कि मेरा ट्यूबवेल है, इसे बंद कर देता हूँ, कब से चालू है, वेस्ट हो रहा होगा पानी, आप रुकिए मैं जाके बंद करके आता हूँ। महिला पहले तो उतर जाती है बाइक से, फिर उसके बाद वो जाता है। इसी दरमियान महिला को बोलता है कि आप बैठिए, चलिए साथ में ही। इस पर महिला मना करती है। महिला को शक होने लगता है कि उसके साथ हो सकता है कि ये शख्स गलत करे। इस पर महिला बोलती है आप यहीं तक छोड़ दीजिए, मैं आगे की जो उनकी आगे का दूरी है वो खुद तय कर लेगी। इस पर जो बाइक सवार होता है उस महिला को मना करता है। अब महिला से वो हाथापाई पे उतर जाता है, क्योंकि महिला वहाँ से खुद को बचाने की कोशिश करती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन रात का समय होता है जिसकी वजह से वो सफल तो नहीं हो पाती। इसी दरमियान बाइक सवार जो धर्मेंद्र होता है उस महिला को जबरन खींचता है, खींच कर ले जाता है झाड़ियों में। जिसके बाद वो उसके कपड़ों के साथ उसके कपड़े फाड़ देता है और फाड़ने के बाद उसके साथ हाथापाई करने लगता है। क्योंकि महिला पुलिस में थी तो वो भी जवाबी उसमें कार्रवाई करती है, अपने आप को बचाने की भरसक कोशिश करती है, लेकिन एक महिला पर धर्मेंद्र भारी पड़ जाता है। जिसके बाद वो कपड़े फाड़ कर महिला के साथ वहाँ पर दरिंदगी करता है। महिला चीखती चिल्लाती है। इसके बाद वो महिला को मारता भी है, जिसकी वजह से महिला के दांत टूट गए। इसी दरमियान महिला जो होती है हेड कांस्टेबल, उसने धर्मेंद्र की उंगलियां काट ली थी। जैसे तैसे वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बचा नहीं पा रही थी। इसी दरमियान धर्मेंद्र की उंगली काट लेती है। लेकिन इस पूरे जो वहाँ पे वारदात हो रही थी, इस दरमियान महिला हेड कांस्टेबल के दांत टूट जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे वो खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जो धर्मेंद्र होता है उसे अपनी हवस का शिकार बनाता है, उसके साथ दरिंदगी करता है। इसके बाद वो चीखती है तो कुछ गांव वालों की नज़र पड़ती है, जिसके बाद दौड़े भागे लोग वहाँ आते हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हुए धर्मेंद्र मौका वारदात से फरार हो जाता है। धर्मेंद्र कुछ दूरी पर जाता है, उसके दिमाग में कुछ सूझता है। इसके बाद वो घर जाने की बजाय पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने जाता है, जहां पर शिकायत दर्ज कराता है। अब आपको लग रहा होगा कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो थाने पहुंचता है और पुलिस से बताता है कि साहब मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। अब पुलिस शिकायत दर्ज कराती है। इसके बाद तहकीकात के लिए जुट जाती है। वो बताता है कि यहाँ ऐसे था और वही सीन बताता है जहाँ पर क्राइम उसने किया था।
अब दूसरी ओर महिला के साथ इस तरह से उसने अपराध किया था, जिसके बाद महिला को मौका वारदात पर ही छोड़ देता है। अब क्योंकि महिला पुलिस में थी तो उसे बखूबी पता था कि चीज़ें क्या कैसी होगी। फौरन वो मौका वारदात से उठती है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर पहुंच जाती है। दरअसल पाली चौराहे के इर्द गिर्द ये वारदात होती है, जिसके बाद महिला जाती है पुलिस थाने और अपनी शिकायत दर्ज कराती है कि साहब, मैं अयोध्या में बतौर महिला हेड कांस्टेबल वहाँ पोस्टेड हूँ और मैं इस दरमियान अयोध्या से कानपुर पहुँची थी, कानपुर के पाली चौराहे पहुँची थी। मुझे आगे का सफ़र अपने गांव के लिए करना था, जिसकी वजह से मैं सवारी ढूंढ रही थी, लेकिन सवारी नहीं मिलती। इसी दरमियान एक मोटरसाइकिल आती है, इस पर सवार ये शख्स होता है, जिसकी वजह से मैं उससे लिफ्ट ले लेती हूँ और वो लिफ्ट देने के बहाने जाता है वहाँ पर ट्यूबवेल पे अपना बोलता है कि मुझे बंद करना है, जिसकी वजह से मुझे खींच कर ले जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और इसके बाद चीखने चिल्लाने पर वो छोड़कर भाग जाता है। अब दूसरी ओर उसने मोटरसाइकिल की कंप्लेन दी थी, तो पुलिस तहकीकात करती है तो पहुंच जाती है उसी पुलिस स्टेशन। दोनों अलग अलग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होता है। जो आरोपी होता है वो जाता है मोटरसाइकिल का शिकायत दर्ज कराता है, दूसरी ओर जो महिला होती है वो दूसरे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। लेकिन संजोग से जब आरोपी को लेकर पुलिस जाती है, इसी दरमियान उस पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है जहां पर महिला हेड कांस्टेबल गई थी अपनी शिकायत दर्ज कराने। महिला हेड कांस्टेबल उसे देखती है, फौरन पहचान जाती है कि ये वही शख्स है जिसने पाली चौराहे के आसपास मेरे साथ दरिंदगी की है, जिसके बाद पुलिस फौरन आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है, जिसमें खुलासा होता है कि वो नशे का आदी था, नशे में धुत था। इसी दरमियान महिला कांस्टेबल ने उससे हेल्प ली थी, जिसकी वजह से उसका जो मन था बहक गया था और इसी वजह से वो लेके जाता है महिला हेड कांस्टेबल के साथ दरिंदगी करता है। हालांकि धर्मेंद्र को ये नहीं पता था कि उसने जिसे हवस का शिकार बनाया था वो महिला खुद पुलिस वाली थी, यानी वो सादे वर्दी में थी, लेकिन उसे पता नहीं था। जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है तो सामने आता है कि उसने इस महिला के साथ इस तरह से अपराध को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। ये 19 तारीख के रात की घटना है। थाना सेन पश्चिम पारा पड़ता है। एक लेडी कांस्टेबल जो अयोध्या में तैनात है, ये बेसिकली अपने ससुराल जा रही थी। तो ये जो है वो इन्होंने एक बाइक सवार युवक से लिफ्ट ली। लिफ्ट लेने के बाद जो है वो कुछ दूर जाने के बाद जो है युवक के द्वारा ये बताया गया कि पास में मेरा ट्यूबवेल है, मैं उसको बंद करके आता हूँ। तो इनको डाउट हुआ तो इन्होंने जो है वो उस चीज़ को मना किया कि मुझे यहीं उतार दो, और उसके बाद जो है वो इनमें आपस में गुत्थम गुत्था हुई। पास में खेत में ले जाने का उसके द्वारा जो है वो कोशिश किया गया, जिसमें जो है वो दुष्कर्म जैसी बात भी प्रकाश में आई है। तत्काल जो है वो इससे छुड़ा करके महिला जो पुलिस चौकी थी वहाँ पहुँची है। तुरंत पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर वहाँ पे तैनात थे वो मौके पे आए और उनके द्वारा जो है वो तो पूरा घटनाक्रम जानकारी हुआ, तो इसको जो है वो अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके इसको जो है वो जेल भेज दिया गया है। इसमें FIR दर्ज कर ली गई है और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है वो आगे के काम कर रही है। इसका नाम कल्लू पासवान है और ये बेसिकली शराब का जो है वो नशे का लती है। और इसके द्वारा भी एक झूठी सूचना जो है वो बनाई गई कि मेरी मोटरसाइकिल लूट ली गई है और ये दूसरी पुलिस चौकी में पहुंच गया था। चूँकि जो है वो पुलिस के संज्ञान में मामला जैसे ही महिला के द्वारा बताया गया था, तत्काल जो है इसको वहाँ पे जो है अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके फिर जो है इसको जेल भेजा गया। आपने सुना होगा कि किस तरह से आरोपी धर्मेंद्र था, चालाकी से जाता है पुलिस थाने में, अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने का FIR दर्ज करवाता है। इसी दरमियान उसकी मुलाकात उसी महिला से हो जाती है जिसके साथ उसने दरिंदगी की थी, जिसके बाद उसे पकड़ा जाता है और उसे अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल इस केस में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है, लेकिन सोचने वाली बात है कि कानपुर जैसे शहर में इस तरह से महिला हेड कांस्टेबल के साथ अगर दरिंदगी होती है तो आप सोचिए कि कानून और व्यवस्था किस लिहाज पे होगा। और औरतें या लड़कियां रात में अगर निकलती हैं, किसी इमरजेंसी काम से निकलती हैं, तो कितनी सुरक्षित होंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है। क्योंकि इस तरह से अगर महिला हेड कांस्टेबल वो बखूबी जानती थी अपने आप को बचाव के लिए, क्योंकि वो पुलिस में तैनात थी। अमूमन कई लड़कियां ऐसी होती हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है, डर जाती है, भय हो जाता है, जिसकी वजह से कई ऐसे मामले हो सकता है कि सामने भी ना आता हो। तो ये अपने आप में बड़ा मामला था जो कानपुर से सामने आता है और महिला हेड कांस्टेबल को शिकार बनाया जाता है, जिसके तहत उसके साथ इस तरह से अपराध होता है। हालांकि इसमें महिला की जो उसने काम किया, महिला ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार, अपने साथ हुए बर्बरता को जाकर पुलिस थाने में बताया, जिसके बाद पुलिस भी एक्टिव होती है और फौरन आरोपी तक पहुंच जाती है और आरोपी को गिरफ्तार कर ली है। लेकिन अगर एक पुलिस वाली के साथ इस तरह से अपराध होता है तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह से महिलाओं
और लड़कियों के साथ रात में इस तरह से अपराध करना या इस तरह से अपराध होना अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है पुलिस पर, क्योंकि रात के समय में पेट्रोलिंग होती है। रात के समय में पुलिस की गाड़ी आपने देखा होगा कि पेट्रोल के लिए यहाँ वहाँ जाती रहती है। तो इस दरमियान अगर उस जहाँ पे इन्होंने बताया है इस वारदात को अंजाम दिया गया, पाली चौराहा, अगर इसके इर्द गिर्द वो वैन होता या कुछ होती तो हो सकता है उस लेडी कांस्टेबल के साथ इस तरह से अपराध नहीं हुआ होता और उसकी अस्मत के साथ इस तरह से ये शराबी नहीं खेला होता। पुलिस की माने तो जो धर्मेंद्र है आरोपी, वो नशे का आदी था और नशे में धुत होकर ही उसने उस महिला हेड कांस्टेबल के साथ किया था। हालांकि उसका ये कहना था कि महिला सादे वर्दी में थी इसलिए उसे भनक नहीं थी। और दूसरी ओर आपको बता दें कि महिला अपने पति के लिए व्रत रखने वाली थी। दूसरे दिन वो करवा चौथ का पूजा करने वाली थी, जिसकी वजह से वो अयोध्या से छुट्टी लेकर अपने गाँव कानपुर पहुंची थी। लेकिन उसे तनिक भी भनक नहीं होगा कि उसके साथ इस तरह से अपराध को अंजाम दिया जाएगा और जिस तरह से वो महिला के साथ अपराध होता है।